डिसीजंस मत लो। कैप्रिकॉर्न्स, आई नो आप अभी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, सो देर इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू, बट आपको यहाँ क्या करना है, इतने रोमांटिक नहीं हो जाना है, इनकी तरफ नहीं जाना है। इनकी जो जर्नी है इनको अकेले ही वो सॉल्व करनी है, तो उस जर्नी में इनको खुद जाने दो। एंड ये उस जर्नी से जब बाहर निकलेंगे तो देखो। हाय कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज इस समय क्या है, आप क्या फील कर रहे हैं एंड किस जर्नी पे हैं, क्या हो सकता है नेक्स्ट आपके लिए, या फिर क्या आप इस समय डील कर रहे हैं। आपके लिए कार्ड्स मैंने निकाल दिए हैं और शफलिंग के समय आप लोगों को ध्यान देना होता है, अपनी एनर्जीज से कनेक्ट करना होता है, या फिर जिस भी पर्सन के लिए या फिर किसी भी सिचुएशन के लिए आप आंसर डिवाइन से पूछना चाहते हैं, आपको उस समय वो सोचना है, उस समय अपने आप से कनेक्ट करना है एंड डिवाइन से क्वेश्चन पूछने होते हैं शफलिंग के समय, ठीक है। और तब आपके लिए आंसर निकलते हैं। थोड़ी सी ही रीडिंग सुन लो, आपको लगता है आपसे कनेक्ट हो रही है, ये आपके लिए है, तो आप इसको पूरा सुनो, अदरवाइज स्किप दिस वीडियो, राइट। तो 3 शफल्स करते हैं एंड देखते हैं कैप्रिकॉर्न्स क्या कर रहे हैं, अभी क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। एंड गाइज देखो, अगर आपसे रेजोनेट करती है तो क्योंकि नॉन सब्सक्राइबर्स की जो परसेंटेज है हमारे यूट्यूब स्टूडियो में, बहुत ये सब चीज़ें क्लैरिफाई दिखाती है, क्लियरली दिखाता है कि कौन देख रहा है, कौन से जेंडर ज़्यादा देख रहा है, कौन सी जगह ज़्यादा ये वीडियो प्ले हो रही है, एंड सब्सक्राइबर, नॉन सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइबर्स भी बहुत है, इट्स ओके, आई रियली लाइक दैट। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, सुन रहे हो, और मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, इसीलिए आप इस जर्नी में मेरे साथ भी हो कनेक्टेड। मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही हूँ यहाँ पे। बट गाइस, जिनसे रेजोनेट हो रही है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर दो, मुझे ये समय आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। एंड और कुछ नहीं तो एक लाइक भी कर सकते हो अगर आपसे रेजोनेट कम्प्लीटली होती है। 3 शफल्स करते हैं एंड आपकी फीलिंग्स निकालते हैं। कैप्रिकॉर्न्स की करंट एनर्जीज क्या है। ओके, तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए। कैप्रिकॉर्न्स की करंट एनर्जीज, राइट, द लवर्स, 2 of wands, 3 of pentacles and 6 of wands। ओके, आपके सिनेरियो में मुझे इस समय ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न्स की आप एक करंट सिचुएशन में, आई गेस आप लोग कनेक्टेड थे। यहाँ पे एक लव लाइफ दिख रही है, अगर मनी सिचुएशन भी है तो उस हिसाब से अपनी एनर्जीज को रेजोनेट करवाना। सो आपके एनर्जीज़ में एक एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आप बहुत कनेक्टेड फील करते थे, आपको लगता था कि यहाँ पर आपको एक स्टेबिलिटी, एक जर्नी यहाँ पे फुलफिल आपकी हो सकती है, ठीक है। बट आगे आया है 2 of wands, 3 of pentacles and 6 of wands, जो बता रहा है कि आपकी एनर्जीज अभी करेंटली इनडिसाइसिव हो रही है। आप यहाँ पे एक्शंस लेना चाहते हो बट रेजिस्टिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है, डिस्कशन हो रहा है। एंड आई गेस यहाँ पर एक जर्नी लीड तो कर रही है कि आपको हैप्पीनेस की तरफ आप जा रहे हो, मैरिज की तरफ जा रहे हो, बट बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 of wands, जो कि बिल्कुल ही सिनेरियो चेंज कर रहा है इस रीडिंग की, और मुझे बता रहा है कि आप इस समय यहाँ पर बहुत एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। देर इज़ अ ग्रीन लाइट फ्रॉम योर साइड, आप चाहते हैं इस पे काम करना, इसमें एफर्ट्स करना, बट आपकी जो एनर्जीज़ है वो इंडिसाइसिव हो रही है। एंड या इंडिसाइसिव हो रही है। एंड ओके, नाउ आई गॉट इट। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। या ये सारे बॉटम ऑफ द डेक वाली एनर्जीज है, ठीक है। वैसे तो 5 कार्ड्स लो, उससे ही सब समझ आ जाता है, बट स्टिल मैंने और कार्ड्स भी ले लिया आपको और अच्छे से समझाने के लिए। आप कहीं पर काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एनर्जी में, किसी लव लाइफ में, किसी करियर लाइफ में, एंड वहाँ पर आपकी एनर्जीज बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, आपने इसमें काम करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको यहाँ पे एक ट्रस्ट है, एक बिलीव है खुद में कि यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है।
तो आपकी जो एनर्जीज़ है यहाँ पर अभी करंटली इंडिसाइसिव हो गई है, क्योंकि अब आगे क्यों हुई है ये तो हम आपके पर्सन की एनर्जीज़ देखेंगे, बट इंडिसाइसिव हो गई है। एक तरीके से आपका मन कर रहा है आप इसमें एफर्ट्स लगाओ, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ चांस हो सकता है, यहाँ पर आपको एक अबंडेंस मिल सकता है, ठीक है। बट एक टाइप आपका ध्यान ऐसा है कि यहाँ से मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। ऐसी एनर्जी से कि यहाँ से मूव ऑन कर जाओ, यहाँ कुछ नहीं है, शायद ये मेरे पार्टनर नहीं है, या फिर आपको उस हिसाब से वहाँ से इतना रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है। तो इस समय आपने खुद को, अपने माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग करा हुआ है, बहुत स्ट्रेंथ में आप इस समय आ चुके हो। एंड कैप्रिकॉन्स एनर्जी, ठीक है। आपको लगता है शायद ये आपके कार्मिक पार्टनर है, या फिर ये आपके वो पार्टनर ही नहीं है जो डेस्टिनेशन में लिखे हो। तो आपने इस समय खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग करा हुआ है और आप अपनी एनर्जीज़ में स्ट्रांगली आना चाहते हो, क्योंकि आपको वहाँ से आपके पार्टनर से या उस पर्टिकुलर एनर्जी से उस हिसाब से रेसिप्रोकेशन नहीं मिला है। बट आपको डिवाइन कह रहे हैं कि जस्ट वेट एंड यू नो काम योर सेल्फ डाउन, क्योंकि आपकी तरफ एक पैशनेट एनर्जीज मुझे दिख रही है, या तो एक न्यू पर्सन है जो आपकी तरफ आ सकते हैं एंड आपको जस्टिस दे सकता है। हो सकता है ये आपका भी टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, ठीक है। टेस्टिंग पीरियड कैसे कि आपके हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत ऐसे लोग आए हो जहाँ पर आपको यही बार टेस्ट आपके लाइफ में होता रहता होगा। आप एक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा पाते होगे, ठीक है। एंड हर रिलेशनशिप में आपको कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते ही होंगे। तो ये डिवाइन ने हो सकता है आपको लास्ट एक चांस दिया हुआ है, यहाँ पर आपकी एनर्जीज देखी है कि आप यहाँ पे खुद को ड्रॉन कर देते हैं, या फिर से ही वैसे ही पैटर्न आपका शुरू हो जाता है या नहीं, ठीक है। सो आपने, हो सकता है डिवाइन ने आपको टेस्ट करने के लिए ये बॉन्ड भेजा हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि डेविल है एंड कार्मिक का है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब हम यहाँ पे लेट गो वाली एनर्जीज में आ रहे हो ना, इसको जाने दे रहे हो, तब आपकी तरफ एक जस्टिस आ रहा है। या तो वही पर्सन आपकी तरफ जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, वही पैशनेटली आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ये डिवाइन इंटरवेंशन है, लेट मी टेल यू, डिवाइन इंटरवेंशन है। वही पर्सन आपके पास एक इंटरवेंशन करके आ रहे हैं, पैशनेटली आ रहे हैं, एंड आपको मैरिज स्टेबिलिटी के लिए एकदम ही प्रपोज कर देंगे, ठीक है। या तो फिर ये कम्प्लीटली एक न्यू पर्सन आ रहे हैं, क्योंकि आपको जो डिवाइन है, जस्टिस है, उन्होंने आपको एक क्लैरिफिकेशन के लिए, आपको एक टेस्ट करने के लिए एक बॉन्ड भेजा था, और वहाँ पर आपको टेस्ट कर रहे थे कि आप बैलेंसिंग सिचुएशन में खुद को ला पा रहे हो या नहीं, या आप पहले जैसे रिलेशनशिप में थे वैसे ही खुद को एग्जॉस्ट करे जा रहे हो, वैसे ही खुद को हर्ट करे जा रहे हो या नहीं। तो एक टेस्ट आपका ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे स्लोली आप एक साइकिल में जा रहे हो, या तो एक न्यू पैशनेट बिगनिंग हो रही है सेम एनर्जीज के साथ, या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपके लिए डेस्टाइन्ड पार्टनर हो सकते हैं। सो ये अभी तक मुझे सिनेरियो लग रहा है जो अभी हो सकता है। बाकी कार्ड्स देख लेते हैं, नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं कैप्रिकॉन्स के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप इस कनेक्शन के साथ काम करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, बट आपको वहाँ से उतना उस हिसाब से रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ पे लेट गो वाली एनर्जीज़ में आ रहे हैं। यस, सी, आपको लगता था कि यहाँ पर आपको मैरिज स्टेबिलिटी मिल सकती है, तो आप आगे लाइफ में मूव ऑन करने की सोच रहे थे, बट आपको उस हिसाब से यहाँ पे लविंग एनर्जीज नहीं मिली है। जो एक्सपेक्टेशंस थी, या तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, तो उस हिसाब से आपकी यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत चलती जा रही है, एंड यू नो कहीं ना कहीं आपको हर्ट है। बट ये पर्सन जब भी आपकी तरफ ऑफर करें ना स्टेबिलिटी का, तो आप फिर से इनकी तरफ यू नो एक्सेप्टिंग वाली बिहेवियर आपका वापस आ जाएगा। अभी आपको हर्ट हो रहा है, आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे नहीं यहाँ पे इतना एग्जॉस्ट करने अपनी एनर्जीज, ये नहीं होंगे, तो हम यहाँ से जा रहे हैं, बट एंड अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। बट अगर ये पर्सन आपकी तरफ वापस आएंगे ना, तो आप इनकी तरफ यू नो एक एनर्जीज है जो आप इनकी तरफ वापस, वाओ, सी, 2 ऑफ कप्स। तो आप एक यू नो एक इंडिसाइजिव एनर्जीज से, मुझे ऐसा लगता है आपकी ओवरऑल भी एनर्जीज जो है वो इंडिसाइजिव है, एंड आप चाहते हो एक न्यू ऑफर, एक न्यू बिगनिंग आपकी तरफ हो, ठीक है, जो कि आपको नहीं मिल पा रही। आप जजमेंट का वेट कर रहे हो, या इस पर्सन से, किसी भी पर्सन से आपको एक जजमेंट चाहिए, आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, आप क्रेव कर रहे हो एक स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। एंड अभी आप लेट गो कर रहे हो, बट सून आई गेस ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, या फिर आप एक पैशनेट न्यू बिगनिंग किसी और पर्सन से कर सकते हो। आपके पास एक डेस्टाइन्ड पार्टनर आ सकते हैं। सो उनके, आपके जो पर्सन है, उनकी करंट एनर्जीज देख लेते हैं, एंड फिर नेक्स्ट एक्शन आप दोनों के देखते हैं कि क्या है। क्या वो पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। कैप्रिकॉन्स की करंट, आई एम सॉरी, कैप्रिकॉन्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज कैप्रिकॉन्स के लिए क्या है, फिर सब सिनेरियो समझ आएगा।
मुझे लगता है आप लेट गो इसीलिए कर रहे हो, जाने दे रहे हो, क्योंकि आपको उनकी एनर्जीज़ नहीं पता है अभी करेंटली क्या चल रही है। आपको लग रहा है आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप यहाँ से निकल रहे हो, क्योंकि आपको खुद को हर्ट नहीं करना है, ठीक है। कैप्रिकॉन्स के पार्टनर की एनर्जीज कैप्रिकॉन्स के लिए क्या है, क्या अभी सोच रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं। कैप्रिकॉन्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज। सेवन ऑफ swords, एट ऑफ swords, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands, एस ऑफ wands, ओके। सो करंट एनर्जीज अभी ऐसी है कि आपके पार्टनर शायद अभी काफ़ी हर्ट हो रहे हैं, या तो आपने उनके साथ कोई कन्फ्रंट्रेशन कर दी है, या फिर बहुत जल्दी आप उनसे कन्फ्रंट्रेशन करने वाले हो किसी टॉपिक को लेके, किसी बात को लेके, बिकॉज आपको लगता है कि ये उतने एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। आपको जो एक्सपेक्टेशंस है उस हिसाब से ये एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है मतलब एक काफ़ी वो क्वेश्चनिंग वाली एनर्जीज मुझे दिख रही है कि आप उनसे काफ़ी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, काफ़ी हर्ट दिख रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि उतना इन्वेस्ट ये नहीं कर रहे हैं जितना आप इनकी तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितनी एनर्जीज आपकी इनके लिए लविंग है, ठीक है। वहीं ये पर्सन थोड़े से हर्ट दिख रहे हैं आपके एक्शन से, आपकी तरफ ऑफर करना चाहते हैं। इंडिसाइसिव एनर्जीज है, बट यू नो इंडिसाइसिव एनर्जीज में हो सकता है अभी इनके माइंड में कुछ चल रहा है, ये काफ़ी सोच बूझ के काफ़ी ज़्यादा। देखो आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर क्या है कि आप अगर उनको मिस कर रहे हो ना, तो आपकी एनर्जीज़ बहुत ही डल हो जाती है, सैड हो जाती है, पूरा इन्हीं में ही डिवोशन आपका हो जाता है कि आई मिस यू, मेरे पार्टनर कैसे होंगे, मुझे प्यार नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन जो आपके पार्टनर है उनकी लाइफ में और भी बहुत कुछ सिनेरियोज़ हैं, और भी बहुत कुछ चल रहा है, या तो वर्क बेसिस पे चल रहा है, या और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, वहाँ पर उनका माइंड थोड़ा सा एग्जॉस्टेड है। बट उनको इतना है कि हाँ, वो काफ़ी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल अप्रोच रखते हैं। एंड एक यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है, मुझे आप ज़्यादा लगते हो, जो बहुत ही ज़्यादा होपलेस रोमांटिक होते हैं कि हमें हमारे पर्सन ही चाहिए, वहीं उन्हीं में ही पूरी दुनिया आपकी घूम रही है। लेकिन आपके पर्सन काफ़ी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच लेके बैठे हुए हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, अभी हमें काम है, हम कर रहे हैं ये वो, अपने काम के बीच में आपको मिस करते हैं, ठीक है। आई मिस कैप्रिकॉन्स, बट उनका है कि हम पहले अपना काम कंप्लीट कर ले, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा ले, फिर हम कैप्रिकॉन्स के पास ही जा रहे हैं, ठीक है। उनकी एनर्जीज़ ये है, बट आपकी जो एक्शंस है ये उनको कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि आपको कंक्लूजन चाहिए क्या, ठीक है। हो सकता है अभी पास्ट में आपको वो इतना गिविंग एनर्जीज़ उनकी नहीं थी, इतनी लविंग एनर्जीज़ नहीं थी, थोड़ा सा उन्हें खुद को स्टॉप करा हुआ था, होल्ड करा हुआ था। तो ऐसा लगता है कि आपके इस एक्शन से हो सकता है ये आपकी तरफ आप एकदम ही आ जाएं, एक्शन लें, आपको ऑफ़र करें, एंड एक जो इंडिसाइसिव एनर्जीज थी वहाँ से एक ऑफ़र ले। हो सकता है इनके माइंड में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हो, या फिर इनको एक क्लैरिटी देनी हो, रिविलेशंस करने हो, ठीक है। सही गलत इनका आगे जाके फ्यूचर में लगता है दिख जाएगा। सो ये ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, एंड काफ़ी एग्जॉस्टेड मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जो फैमिली भी इंक्लूडेड हो सकती है, ठीक है। तो इनको एक डर है कि अगर हम यहाँ पे एनर्जीज लगाएं तो ये ख़राब ना चली जाए। बट आप इनको चीख चीख के बोल रहे हो कि नहीं मैं ही हूँ, पर आप दोनों आप दोनों एक दूसरे से सेम एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, बट क्लैरिटी आप दोनों के ही सामने नहीं आ रही है। एंड ये जो सब चीज़ें चल रही है, जो हर्ट आपको मिल रहा है, ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है जहाँ पर आप खुद को समझेंगे, इंडिविजुअलिटी आपकी एक निखर कर आएगी, एंड वहीं ये पर्सन भी खुद से मिलेंगे, ठीक है। एक आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। तो एक ये जो जर्नी है इसमें आपकी तरफ से ग्रीन लाइट है, आप अभी हो सकता है मूव ऑन कर रहे हो, बट साइड बाय साइड आप इनके बारे में सोचते हो। एक मजबूरी है जो आपको मूव ऑन करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है। वहीं ये पर्सन आपकी तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको ऐसा डिवाइन सोलमेट देख रहे हैं, बट इनके एक्शंस थोड़े से अभी रुके हुए हैं, थोड़े से जकड़े हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हम अगर कहीं पर भी अपनी एनर्जीज लगा रहे हैं तो वहाँ पर
एक पैशनेट स्टार्ट हो, ये आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, आपको काफ़ी प्यार वाली फीलिंग्स दिख रही है आपकी तरफ, एनर्जीज इनकी बहुत ज़्यादा गिविंग है, काफ़ी लविंग है। बट ये ना डरते हैं कि सब कुछ गलत हो गया, सब कुछ ख़राब हो गया तो तब क्या होगा, ठीक है। सो काफ़ी सूझबूझ के यहाँ पर काम कर रहे हैं, काफ़ी सूझबूझ करके ही यहाँ पर एनर्जीज़ को अपनी कंट्रोल में रख रहे हैं। एंड इस समय काफ़ी अगर आपने कोई एक्शन ले लिया है, कन्फ्रंटेशन कर लिया है, तो उनको थोड़ा सा हर्ट हो गया है एंड थोड़ा सा ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, अपने में सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक्शंस लेना ठीक रहेगा या नहीं। एंड आपके जो एक्शंस हैं इनको थोड़ा अपना पास्ट भी याद दिला रहा है। तो मुझे लगता है ये आप दोनों की ही जर्नी है, जहाँ आप अपने पास्ट को, दोनों ही पास्ट को भुलाओगे ना, तभी आप दोनों दूसरे के पास आओगे। एंड ये इनको बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ की ज़रूरत है। पास्ट का मतलब ये नहीं है कि अपने पास्ट को इतना याद कर रहे हैं कि उन्हीं से प्यार है, ये नहीं है। ये आपकी तरफ ही आना चाहते हैं, आपको एक स्टेबल पार्टनर समझते हैं। बट ये एक सोल जर्नी है, ये एक जर्नी है जहाँ पर इनको अपने पास्ट को कम्प्लीटली भुलाना पड़ेगा। आपको अपने पास्ट को, अपने ओल्ड पैटर्न्स को भुलाना पड़ेगा एंड एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो आप दोनों के जो एक 3D वर्ल्ड है, उसमें आप दोनों को ही खुद पे काम करना है, अपने पास्ट पैटर्न्स को, ट्रॉमास को, हर्ट को पीछे रख के, भुला के एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करनी है, ठीक है। आप बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं इन चीज़ों में, ये पर्सन नहीं जानते हैं इन चीज़ों को, इसीलिए ही इस चीज़ों को थोड़ा इनको वर्कआउट करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तब आएंगे। बट आई थिंक ये आने वाले समय में देखते हैं, ये आने वाले समय में क्या एक्शंस हैं इनके, आपके पर्सन के क्या एक्शंस है आपके लिए आने वाले समय में, इनके पर्सन के क्या एक्शंस हैं इनके लिए। यस, ये आपकी तरफ आने वाले समय में एक्शंस लेना चाहते हैं। दे आर इंटरेस्टेड इन यू, दे वांट यू एंड दे फील वेरी हैप्पी विद यू। बहुत खुश आपके साथ मुझे दिख रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं कहीं ना कहीं। और इनकी एनर्जीज़ भी ऐसी दिख रही है जहाँ पर मुझे लगता है कि एक्शंस भी आपकी तरफ लेना चाहते हैं। हैप्पी एनर्जीज़ है, चेंजेस आने वाले हैं इन फ्यूचर। मुझे लगता है अगस्त में तो बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा कि आपकी तरफ ही इनका पूरा ध्यान होगा, पूरा आपकी तरफ ही इनकी पूरी फीलिंग्स आपकी तरफ ही डिवोटेड होगी। लेकिन अभी थोड़ा सा इनको समय लग रहा है और इनको अपना टाइम लेने दीजिए, अपने हिसाब से जाने दीजिए। आप अपने ऊपर फोकस करिए, अपनी जर्नी पे फोकस करिए, क्योंकि आपने जितने एफर्ट्स लगाने थे, जितना करना था आपने कर दिया है। बट फ्यूचर जो है काफ़ी सिक्योर है, तो टेंशन्स मत लो कैप्रिकॉर्न्स। आई नो आप अभी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। सो देर इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू। बट आपको यहाँ क्या करना है, इतने रोमांटिक नहीं हो जाना है, इनकी तरफ नहीं जाना है। इनकी जो जर्नी है इनको अकेले ही वो सॉल्व करनी है, तो उस जर्नी में इनको खुद जाने दो। एंड ये उस जर्नी से जब बाहर निकलेंगे तो देखो कितने खुश एंड आपकी तरफ कितने बाहें खोलते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं। फर्स्ट लव वाली फीलिंग्स आ सकती है, एक्शन आ सकते हैं, मैरिज प्रपोजल आ सकता है, तो काफ़ी हैप्पी एंड एक्शन ओरिएंटेड फीलिंग्स है। बट अभी कुछ महीनों तक आपको यही रीडिंग सुनने को मिलेगी जहाँ पर इनको इनकी तरफ से वो आ नहीं आ रही है, आप लेट गो कर रहे हो। तो ये एक जर्नी है जो आप दोनों को ही समझनी है एक दूसरे तक आने के लिए। So, थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है, थोड़े से प्यार की ज़रूरत है, थोड़ी सी हम्बलनेस की ज़रूरत है आप दोनों को एक दूसरे के लिए। सो दैट्स इट कैप्रिकॉर्न्स, that's your reading. Thank you so much for watching. Bye.